हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ब्लड का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं बताऊं कि एक स्वस्थ जो हेल्दी एडल्ट पर्सन होता है, वयस्क व्यक्ति होता है, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में ब्लड का अमाउंट लगभग 5 से 6 लीटर होता है। मेल में और फीमेल में जो ब्लड का अमाउंट होता है थोड़ा सा कम बेसी होता है। जैसे मेल में ब्लड का अमाउंट कुछ ज्यादा होता है और फीमेल में कुछ कम होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। दूसरी बात, ब्लड का पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है, अतः ब्लड क्षारीय होता है। थोड़ा सा पीएच के बारे में मैं बात कर लूं। पीएच 0 से लेकर 14 तक होता है। जिस लिक्विड का पीएच मान 7 होता है वह न्यूट्रल उदासीन होता है, और जिस लिक्विड का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिस लिक्विड का पीएच मान 7 से अधिक 14 तक होता है उसका पीएच वह जो है क्षारीय होता है। अगली बात, ब्लड हमारा जो एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का ऊतक है। अगर बात करें कौन सा ऊतक, तो संयोजी ऊतक है, इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ब्लड के स्पेशली 2 भाग होते हैं। एक होता है रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पसेल्स, जिसका अमाउंट 40% होता है टोटल ब्लड का 40%, और दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा, जिसका अमाउंट टोटल ब्लड का 60% होता है। पूरे ब्लड का 60% होता है। तो प्लाज्मा हल्का पीला एवं क्षारीय होता है। और अगर हम रक्त कणिकाओं की बात करें तो हमारे ब्लड में जो रक्त कणिकाएं होती हैं, स्तनियों में जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ये 3 प्रकार के ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ब्लड के प्लाज्मा की बात करें, जो कि हल्का पीला एवं क्षारीय और टोटल ब्लड का 60% अमाउंट होता है। इस प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, और कुछ हार्मोन्स, विटामिन्स, और ये एंटीबॉडी और एंटीजन जो कि प्रोटीन्स हैं ये पाई जाती हैं। हिपैरिन भी पाया जाता है, जो कि एक एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को जमने नहीं देता। जो पदार्थ ब्लड को जमने न दे उसे हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। मैं बताऊं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपैरिन का प्लाज्मा में बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा इसका रोल है। ये तीनों लीवर द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, लीवर इनको निकालता है, लीवर इनको बनाता है और ब्लड में भेज देता है। इसके अलावा यूरिया, अमोनिया, फैट्स, फैटी एसिड्स और गैसें भी पाई जाती हैं। थोड़ा सा मैं बात करूं, टोटल जो ब्लड हमारे शरीर में होता है 5 से 6 लीटर तक, ये हमारे शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। यानी ब्लड की मात्रा टोटल भार की 7 से 8% होती है। थोड़ा सा मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन और हिपैरिन का क्या काम है। प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन का जो काम है, आप ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूं, ये हमारा ब्लड वेजल्स है, इसमें ब्लड बह रहा है, इसमें ब्लड टोटल बह रहा है। ये रक्त कणिकाएं भी हैं और प्लाज्मा वगैरह। प्लाज्मा में ये प्रोटीन्स, रक्त कणिकाओं में ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं, ये सारे मिल करके सब कुछ इसमें बह रहे हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का जो कार्य है, ये रक्तवाहिनियों में हमेशा कोशिश करते हैं कि ब्लड जम जाए, लेकिन उनके साथ हिपैरिन लगा रहता है
हिपैरिन ब्लड को जमने नहीं देता है। तो ब्लड को जो जमने न दे उसे हम इस समय एंटीकोगुलेंट बोलेंगे, और जो जमने में मदद करेगा उसको कोगुलेंट बोलेंगे। तो कोगुलेंट ये दोनों हैं और एंटीकोगुलेंट हमारा हिपैरिन है। अब देखिएगा ध्यान से, आप समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि ब्लड में ये मान लीजिए सब कुछ बह रहा है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन हिपैरिन का क्या फंक्शन है। मान लीजिए यहाँ पर कट पिट जाता है और ब्लड यहाँ से निकलना शुरू कर देता है, तो स्वाभाविक है ये सारी चीजें इसके माध्यम से निकलना शुरू करेंगी। तो इसमें से मैं इन तीनों की बातें कर रहा हूं। जैसे ही ये तीनों निकलेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसकी मृत्यु हो जाती है, हिपैरिन की मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये अपना काम करने में सफल हो जाते हैं, और कटे हुए भाग पर पूरा ब्लड जम जाता है, और ब्लड जम जाता है, जम करके एक पपड़ी बना लेगा, और ये पपड़ी पीले रंग की होती है। आपको पता ही है कि पीला रंग का जो पदार्थ होता है ये ब्लड प्लाज्मा का ही पार्ट होता है, लेकिन ज्यादा पीला होने के नाते ब्लड प्लाज्मा का एक और पार्ट है सीरम। यहां देखें तो जैसे ही पपड़ी बनने लगती है, थोड़ा सा पीला पदार्थ लिक्विड के रूप में निकलता रहता है, हमेशा निकलता रहता है। इसी को हम लोग सीरम कहते हैं। वैसे सीरम की बातें हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम लोग ये अच्छी तरीके से समझ लें कि प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपैरिन का काम क्या है। तो एक बार पुनः समझ लीजिए आप कि प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपैरिन का क्या क्या काम है। अगर हमारे शरीर में कहीं कट पिट जाता है तो वहां से ब्लड निकलने लगता है, और ब्लड में ये तीनों चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। इस हिपैरिन का सबसे बड़ा दुश्मन ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या करता है कि जैसे ही हिपैरिन को पकड़ता है, हिपैरिन को मार डालता है, और हिपैरिन की जब मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये दोनों रक्त का थक्का बनाने के लिए ही हैं, तो जब इसकी अनुपस्थित हो जाएगी तो ये दोनों रक्त का थक्का बना लेते हैं, और यहाँ पर पपड़ी बन जाती है, रक्त का बहना बंद हो जाता है। और अगर न कटा पिटा हो ब्लड में, अगर ये तीनों बह रहे हैं, तो ये जमने नहीं देगा, ये जमाने की कोशिश करेंगे। इन दोनों से ज्यादा पावरफुल ये होता है, तो ये जमने नहीं देगा, कहीं भी ब्लड को जमने नहीं देगा। जहां पर कटपिट होगा वहीं पर ये दोनों अपना काम करने में सफल हो जाते हैं। और दोस्तों, इस तरीके से, और थोड़ा सा सीरम इस तरीके से बारे में बात करें तो हम प्लाज्मा से सीरम बनाते हैं। प्लाज्मा से क्या बनाते हैं? सीरम। सीरम कैसे बनता है? अगर आप ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन इस प्लाज्मा से अगर निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे, तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाता है, लेकिन पीले रंग का रहबई करेगा थोड़ा सा। तो पीले रंग का इनके निकालने के बाद ब्लड में से अगर ये निकल जाए तो जो लिक्विड बचता है उसी को हम सीरम कहते हैं। नॉर्मली सीरम के बारे में यहीं तक समझिए। अगले ब्लड के वीडियो में हम लेके आएंगे सीरम के बारे में, इसके साथ साथ और भी चीजें लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।